Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zola Foundation channel. As you know, today we are going to learn another chapter of Pakistan Penal Code 1860, the chapter number 5, and the title of that chapter is Offences of Abatement. The offences which are committed through the abatement. Now, what is abatement? The section number, as you know, we had completed our 106th section of Pakistan Penal Code, which covers 4 chapters of this code initially, and now we are starting from the section number 107. The title of that section is अबेटमेंट ऑफ अ थिंग. सबसे पहले जो अबेटमेंट है वो है क्या, उसको हम देखते हैं. अबेटमेंट है आनत. ठीक है, आनत यानी टू इनकरेज समवन टू डू समथिंग. ठीक है, और टू सपोर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो वर्ड है सपोर्ट भी हो सकता है, बट सपोर्ट किसमें, किसी जुर्म का कंप्लीशन के लिए, यानी कोई जुर्म करने जा रहा हो उसमें उसको सपोर्ट करे, हेल्प करे, उसमें उसको इनकरेज करे, उसमें उसको उकसाए, मतलब इसकी सूरतें हैं आनत की. तो जो लघवी मना है इस वर्ड की वो है आनत. इसका मतलब है कि किसी भी काम में किसी भी बंदे को इनकरेज करना, यानी उसकी हौसला अफजाई करना, बट वो काम जो पॉजिटिव वे में नहीं हो रहा हो, नेगेटिव वे में, यानी कि काम ऐसा हो जो कि जुर्म में शुमार होता हो अकॉर्डिंग टू दिस कोड, पाकिस्तान पिनल कोड 1860. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे अबेटमेंट. अब अबेटमेंट होती क्या है वो हम देखेंगे इसके सेक्शन की डेफिनेशन में. सो द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, कि एक बंदा है जो कि आनत करे किसी को कोई चीज़ करने की. हु, उसकी कौन सी सूरतें हैं, वो जो बंदा है क्या करे तो वो अबेटमेंट समझा जाएगा, आनत समझी जाएगी. ठीक है, फर्स्टली है इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू थिंग. ठीक है, यानी किसी बंदे को उकसाए, उकसाए कि ये चीज़ तुम करो, हालांकि उसका खुद का करने का कोई इंटेंशन ना हो, लेकिन इसके वर्डिंग, इसके लहजे में ऐसी बात है कि वो भड़क जाए और उकसा जाए और वो कोई चीज़ कमिट करे या फिर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करे. ठीक है, मीन्स इंस्टिगेट, किसी को इंतशार देना, उकसाना. ठीक है, और दूसरी इसकी सूरत ये है engage with one or more other person or person in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in the pursuance of the conspiracy and in order to doing of that thing. ठीक है, कि इंगेज करे यानी शामिल करे या उसको अपने साथ रखे एक बंदे को या उससे ज़्यादा बंदों को. ठीक है, वो बंदे जो के शामिल हों किसमें, साजिश में. ठीक है, कॉन्स्पिरेसी में, कि कोई चीज़ वो करें. ठीक है, अगर वो एक्ट या इलीगल ओमिशन जो कि की जाए उस जगह जहाँ से वो चीज़ हासिल की जाए, यानी जो उसका मोटिव है एक्ट करने से वो हासिल किया जाए उस चीज़ को करने से. ठीक है, जो उसने कहा है, मतलब जो साजिश में चीज़ें मेंशन्ड हैं उसको हासिल करें, चाहे वो एक्ट के थ्रू हो या फिर ओमिशन के थ्रू हो.
ठीक है, इलीगल ओमिशन के थ्रू, यानी कोई चीज़ करे या कोई चीज़ ना करे, ठीक है। चीज़ की तो एक्ट परफॉर्म हो गया, कोई चीज़ करनी थी बट नहीं की तो ये इलीगल ओमिशन हो गया, ठीक है। किसी साजिशों में ये चीज़ करे तो, ठीक है, ताकि उसका मकसद उसको हासिल हो जाए जो उसने कंस्पिरेसी जिस मकसद के लिए की थी, ठीक है। थर्ड इसकी सिचुएशन है इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट आर इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, जानबूझते हुए हेल्प करे, एड यहाँ पे है हेल्प करे, हेल्प्स कि वो एक्ट करे या ओमिशन करे किसी भी चीज़ को करने के लिए, यानी कोई ऐसा एक्ट जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जुर्म करार पाया गया है, लेकिन उसको करने के लिए उसको हेल्प करे, ठीक है, एड करे, या फिर कंस्पिरेसी करे, या फिर उसको इंस्टिगेट करे। यानी जो ये तीनों है ना, ये बेसिकली तीनों इसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसके, अबेटमेंट के। यानी अबेटमेंट इन 3 तरीके से हो सकती है, एक ये, दूसरा कॉन्स्पिरेसी, थर्ड है इंटेंशनली एड, ठीक है। इन चीज़ों से अगर इनमें से तीनों में से कुछ भी किया जाए तो उसको समझा जाएगा इस कोड के तहत कि वो अबेटमेंट है, आनत है किसी भी जुर्म को करने के लिए या उसके करने की कोशिश के लिए। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये अटेम्प्ट में काउंट होगा, अगर उसको सक्सेसफुल हो गया वो एक्ट तो उसको हम कहेंगे एक्ट डन बाय दैट पर्सन, ठीक है, बाय द अबेटमेंट। हमें ये समझना होगा कि अबेटमेंट किन तरीक़ों से होती है और उनके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है। अब जो कॉन्स्टिट्यूट है अबेटमेंट की वो इन 3 तरीके से जो मैंने बताए कि इंस्टिगेट करना किसी भी बंदे को किसी कंस्पायरेसी में उसका हिस्सा वगैरह मतलब उसको शामिल कर देना, या फिर वो खुद ही मतलब उस मकसद को हासिल करने के लिए जो कंस्पिरेसी में करार पाया गया है कि ये हमें करना है उसमें उसको मतलब फुल सपोर्ट करके उसमें कुछ करे, या फिर किसी को इंटेंशनली एड दे किसी भी एक्ट या इलीगल ओमिशन के लिए, तभी ये कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनली एड और इंस्टिगेट के ज़रिए अबेटमेंट प्रूफ होती है। यानी इन तीनों में से कोई भी चीज़ होगी तो वो अबेटमेंट होगी। तो इसकी जो फर्स्ट ये स्टेज है मैंने इसको थोड़ा और वाजे किया है कि इंस्टिगेट ए पर्सन टू डू आर कमिट इन ऑफेंस, ठीक है। इसमें ये किसी बंदे को उकसाए, ठीक है, कि आप ये ऑफेंस कमिट करो। वहाँ पे एक्ट लिखा हुआ था लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अबेटमेंट ये वाजे करके बताता है कि अबेटमेंट किसके लिए, उकसाना किसके लिए, टू कमिट, पर्सन को उकसाए, बंदे को उकसाए कि वो कमिट करे क्या, ऑफेंस, ठीक है, जुर्म। और बाय एंगेज इन कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस, या उसको वो अपने साथ शामिल कर ले कॉन्स्पिरेसी में कि वो ऑफेंस कमिट करे, ठीक है, साजिश के तहत। यानी साजिश में जो उन्होंने लिखा हुआ है या कुछ भी मतलब तैयार किया हुआ है उसमें उसको ऐड करे और उसको कहे कि ये आप कमिट कर दें, ठीक है। और उसके बाद है बाय इंटेंशनली एडिंग अ पर्सन टू कमिट इट, जानबूझ के उस बंदे को हेल्प करे कि ये आप कमिट कर दो, ठीक है, कि आपने ये ऑफेंस कमिट करना है, बट वो जो अगला बंदा है वो जानता हो कि ये ऑफेंस है और मैं खुद नहीं कर सकता, इससे करवा सकता हूँ, तो ये अबेटमेंट में आएगा आनत के हिसाब से। अब इसकी कुछ सज़ाएं भी होती हैं इसमें और इसकी सिचुएशंस भी होती हैं, वो भी बताया जाएगा आगे सेक्शंस में। लेकिन सबसे पहले है कि अबेटमेंट में जो क्राइम कमिट होता है, ठीक है, अबेटमेंट में जो भी क्राइम कमिट होगा तो उसके स्टेजेस क्या होते हैं, वो किस तरह से उसको अबेट कर सकता है, उसके इसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा उसके
मतलब स्टेप बाय स्टेप किस चीज़ को फॉलो करेंगे तब वो अबेटमेंट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आती है मेंटल स्टेज। ठीक है, अबेटमेंट का जो क्राइम या ऑफेंस वगैरह कमिट होगा तो उसमें होती है सबसे पहले मेंटल स्टेज। मेंटल स्टेज टू होम किसकी? ठीक है, किसकी मेंटल स्टेज हो? यहाँ पे है अबेटर की, कि अबेटर ने कुछ सोचा फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाया। ए है, ए जो कि अबेटर है, वो इंस्टिगेट करता है। ठीक है, ऊपर वाली फर्स्ट वाली सिचुएशन में यहाँ पे मिसाल देती हूँ। इंस्टिगेट्स करता है किसको? बी को, टू किल जी। ठीक है, अब ये खुद नहीं मारा, ठीक है, ये अपने दिमाग में सोच रहा है कि मैं, जो अबेटर है, कि मैं बी को इंस्टिगेट करूँगा और बी मारेगा जी को। ठीक है, ये पहले पहले इसने अपने मेंटल स्टेज में इसको माइंड में तैयार किया। ठीक है, माइंड में रखा, यानी इसके पास ये आइडिया आया किसी भी ऑफेंस को करने के लिए। ठीक है, ये इसने अपने माइंड में ये चीज़ तैयार की, जो ये इसकी थिंकिंग है, थिंक किया जस्ट, ये मेंटल स्टेज का ही जाएगी। अब इसके लिए अबेटर प्रिपरेशन करेगा। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या चीज़ आती है? प्रिपरेशन में ये आएगा कि वो अपना प्लान बताएगा। ठीक है, या कोई मैप तैयार करेगा या कोई और फिगर मार्क वगैरह यूज़ करेगा कि ये जगह है, यहाँ पे फ़लाँ चीज़ में ये करना है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसको आपने इस रास्ते से जाके यहाँ पे गोली मार देनी है। ठीक है, ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक यहाँ पे खड़ा है, इसको मारना है। तो ये है अबेटर। बहरहाल मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, सॉरी, आई एम फम्बलिंग। ये अबेटर है। ठीक है, इसने इसको इंस्टिगेट किया। ठीक है, प्रिपरेशन की कि इसको ये मैप दिखाया कि ये रास्ता है, आप यहाँ से जाएंगे, इसको मार देंगे। अब इसमें अबेटर का वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, भले ये बंदा ही परफॉर्म कर दे, लेकिन इसको अबेटमेंट में सज़ा होगी, सब कुछ होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। बट अबेटमेंट में जो भी ऑफेंस होगा उसमें ज़रूरी नहीं है कि अबेटर वहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, उसके बाद आती है तीसरी स्टेज इसकी, एग्जीक्यूशन। अब ये जो इसने प्लान बनाया, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये जी है जो इसमें एरिया में है। अब एग्जीक्यूशन की बारी आती है। एग्जीक्यूशन में ये होता है या तो अटेम्प्ट होगा, ठीक है, कोई भी ऑफेंस, या फिर वो कमिट होगा। इसने मेंटली स्टेज में ये सोचा कि जी को मारना है, बट कैसे मारना है? बी को इंस्टिगेट करके ए ने सोचा। ठीक है, फिर उसने पूरा लाएअमल ला के बी के सामने रख दिया कि आपने ये चीज़ें इसमें करनी है। ठीक है, उसके बाद अब बी जो है इस प्लान को फॉलो करते हुए या तो अटेम्प्ट करेगा, ठीक है, या फिर वो कमिट करेगा। अटेम्प्ट किया तो अबेटमेंट अनसक्सेसफुल रही, ठीक है। अगर कमिट किया तो अबेटमेंट सक्सेसफुल हुई, कमिट हो गई तो सक्सेसफुल रही। क्या? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, कि जो प्लान जैसा बना था मेंटल स्टेज से लेके प्रिपरेशन तक, फिर एग्जीक्यूशन में वो
उसने कमिट भी कर दिया, ठीक है। अगर उसने कमिट नहीं किया, सिर्फ अटेम्प्ट किया है, तो ये सक्सेसफुल रहा। उसके अलावा इसके भी मतलब और भी पहलू हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ अबेटमेंट में यहाँ तक समझना है कि इसमें जो क्राइम कमिट होता है उसके स्टेजेस क्या हैं। कि पहले मेंटल स्टेज में उसको बंदे को ख्याल आया दुश्मनी निकालने के लिए, किसी भी चीज़ करने के लिए, फिर उसने प्रिपरेशन की, उसको लाए अमल तैयार किया, फिर उस लाए अमल के ऊपर अमल करवाया। अमल करवाने में चाहे वो कामयाब रहे या न रहे, वो एक अलग बात है, ठीक है। उसमें चौथी बात आती है कंसीलमेंट या फिर प्रॉफिटिंग बाय क्राइम, ठीक है। कंसीलमेंट क्या होती है कि बी ने जी को मारा तो सही, लेकिन ए जो अबेटर है, उसने वो वेपन जो है यूज़ हुए या कोई दूसरी चीज़, ठीक है, या फिर जो ये सारी कुछ उसको पता थी, ये सारे उसने क्या किए, छुपा दिए, हाइड कर दिए। सारी चीज़ें जो प्रूफ है वो हाइड कर दिए। किसको फ़ायदा देने के लिए? उस क्राइम में जो अक्यूज़ है उसको फ़ायदा देने के लिए, ठीक है। प्रॉफिटिंग की क्राइम में उसको फ़ायदा दिया कि आप ये करो, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि अबेटमेंट के क्राइम को कमिट करने के लिए ये चीज़ें देखी जाएंगी। अब ये 2 चीज़ें तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती हैं। मसला यहाँ पे होता है, अगर कमिट हुआ तो भी मसला, अगर अटेम्प्ट हुआ तो भी मसला, ठीक है। मसला किसके लिए? उस अबेटर के लिए और उस अफेंडर के लिए, क्योंकि यहाँ तक था मेंटल स्टेज थी, उसके ऊपर कोई भी यानी मेंजरिया था, सिर्फ मेंजरिया था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि किसी के दिमाग पे भी आप उसकी क्या भी सोच चलती हो, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते, ठीक है। उसकी मेंटल कंडीशन के ऊपर, यानी जो उसके दिमाग में बात चल रही है, लेकिन उसने प्रिपरेशन की और उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो भी आप उसको नहीं कह सकते हाँ इसमें प्रिपरेशन में ये बात है। कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी प्रिपरेशन पे भी जो है ना पाकिस्तान पीनल कोड उन पे सज़ाएं लगाता है और उनको ऑफेंस समझता है। कुछ ऐसे हीनियस नोयत के ऑफेंसेस हैं जो प्रिपरेशन के स्टेज पे ही, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी? अबेटमेंट की, ठीक है। तो इसमें प्रिपरेशन की, एग्जीक्यूट नहीं हुआ अभी तक, तो भी मतलब इसको उतनी सज़ा नहीं होगी। हाँ, ये प्रिपरेशन पकड़ी ना जाए, उसके ऊपर उसको विक्टिम जो होगा उसको शक ना हो जाए, यानी कोई ऐसी अथॉरिटी का हाथ ना इसके ऊपर पड़ जाए, अबेटर के ऊपर, और जो अबेटेड है उसके ऊपर हाथ ना पड़ जाए प्रिपरेशन स्टेज में, ठीक है। बाकी ऐसे छुपके करते हैं, तो यहाँ तक ये 2 चीज़ें सक्सेसफुल रहती हैं इस प्लान में, मतलब जो इसका स्टेज है ये कामयाब रहते हैं। लेकिन मसला इसमें आता है जो एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन होगी तो ही पता चलेगा ना कि अबेटमेंट हुई है कि नहीं हुई है। एग्जीक्यूशन में चाहे वो अटेम्प्ट हो या कमिट हो, ठीक है, ये है। बाकी ये कभी होती है कंसीलमेंट, कभी नहीं होती, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि कोई बंदा अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उस बंदे की वो चीज़ें जो विक्टिम है उससे बदला लेने के लिए, किसी भी बात के लिए, उसका जो ऑफेंडर है जिसने उसको मारा है या कोई नुकसान दिया है उसको प्रॉफिट पहुंचाता है और सारी चीज़ें छुपा देता है, ठीक है। ये रेयर होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये मस्ट हैं 3, ठीक है। ये थे अबेटमेंट में स्टेजेस इन कमीशन ऑफ क्राइम, ठीक है।
इस अबेटमेंट में 2 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं, उसमें हम देखेंगे तो ये हमारा फाइनली अच्छे से हल हो जाएगा। अबेटमेंट आनत जो है वो क्लियर हो जाएगी कि अबेटमेंट होती क्या है। तो सबसे पहले जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो हम देखते हैं। अ पर्सन हु बाय willfully misrepresentation and by willfully concealment of a material fact which he is bound to disclose voluntarily causes or procures or attempt to procures a thing to be done is said to be instigate the doing of that act। एक बंदा है जो कि जानबूझ के दीदा दांस्ती, यानी उसको सारा कुछ पता है फिर भी वो मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहा है। मिसरिप्रेजेंटेशन मीनिंग से गलत बयानी कर रहा है और उसमें मतलब जो हकायक हैं विलफुली छुपा रहा है, जो उसमें हकीकतें हैं किसी भी ऑफेंस के लिए, जबकि वो बाउंड है कि वो डिस्क्लोज करे यानी एक्सप्रेस करे, जाहिर करे हर चीज़। वो बाउंड है डिस्क्लोज करे, लेकिन वो वॉलेंटरीली जो काज हुई हैं या फिर जिनको काज करने की अटेम्प्ट की गई है कि या फिर वो चीज़ें काज हो चुकी हैं, लेकिन उसमें इंस्टिगेट करे किसी भी बंदे को कि ये चीज़ आप करो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इसकी अबेटमेंट हुई है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, ठीक है। यानी जो गलत बयानी करके हकायक छुपा रहा है, किसको फ़ायदा देने के लिए, उस ऑफेंडर को फ़ायदा देने के लिए, जबकि वो अगला बंदा बाउंड है कि वो डिस्क्लोज करे, लेकिन वो नहीं करता। इसकी इलिस्ट्रेशन देखते हैं हम। A public officer is authorized by a warrant from a court of justice apprehended Z, ठीक है। B knows that fact and also that C is not Z, willfully represent to A that C is Z and thereby intentionally cause A to apprehend C। Here B abates by instigation the apprehension of C। अब ए जो के पुलिस ऑफिसर है यानी पब्लिक ऑफिसर है, जिसको अथोराइज़ किया है किसने, कोर्ट ने, बाय वारंट के ज़रिए कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, कि वो जाहिर करे किसको या पेश करे जी को, जबकि बी को पता है हकीकत कि जो सी है वो जी नहीं है, ठीक है। बी को पता है कि सी जी नहीं है, लेकिन वो विलफुली रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, जो पब्लिक ऑफिसर है, कि जी को सी को कि वो जी है। यानी एक बंदा है अली जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं अली पुलिस ऑफिसर, ठीक है। उसके पुलिस ऑफिसर को ऑथोराइज किया है कोर्ट ने कि आप इस बंदे को पेश करो कोर्ट में, ठीक है। किसको पेश करो, अहमद को, ठीक है। यहाँ पे ये रखते हैं हम कि एप्रीहेंड करो अहमद को, लेकिन बिलाल को पता है, जो बी है बिलाल, उसको पता है कि अहमद जो है वो कामरान है, ठीक है। यानी कामरान को वो जाहिर कर रहा है अहमद, बिलाल की कोशिश ये होती है कि कामरान को जाहिर करे क्या, अहमद। अब
अब जो बी है बिलाल, वो जानबूझ के कामरान को जाहिर कर रहा है अहमद। तो अब जो बिलाल है वो अबेटमेंट कर रहा है, यानी इंस्टिगेशन दे रहा है कि जो कामरान है वो ही अहमद है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ के जो बिलाल है हकीकत को छुपा रहा है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है हकीकत को। तो इसने इंस्टिगेट की, इसने अबेटमेंट की पब्लिक ऑफिसर के सामने उस बंदे को जाहिर किया जो कि एक्चुअल में वो है ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ तक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन 2 है, वो कहती है whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of the act and thereby facilitate the commission thereof is said to be aid in the doing of the act। कोई भी बंदा जो कि जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा है उस टाइम पे कोई भी ऐसी चीज़ करे जो कि फैसिलेट करे उस कमीशन ऑफ एक्ट को। अब जो फैसिलेट करना हो कमीशन ऑफ एक्ट को, वो कहलाएगी एड। ठीक है, हेल्प, यानी किसी को सहूलत देना किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, कमीशन ऑफ एक्ट के लिए, तो इसको कहेंगे हम हेल्प, जो कि एड लास्ट वाली थर्ड सिचुएशन थी अबेटमेंट की। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, अबेटमेंट। ये था पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 107 जो कि बता रहा था अबेटमेंट। अब अबेटमेंट होती है 3 तरीके से, टू इंस्टिगेट द पर्सन टू डू समथिंग, or to make conspiracy to do an act, and third is to aid a person to do an act। एक्ट कौन सा हो, वो एक्ट जो कि पाकिस्तान पिनल कोड के तहत पनिशेबल बाय लॉ है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। एक सेक्शन हमने सीखा, इंशाल्लाह हम आगे भी इस सिलसिले को बढ़ाते रहेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह